बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पीडीएम के नसीब में सिर्फ शिकस्त नहीं बल्कि शिकस्तों की सीरीज नजर आ रही है, शिकस्त पर शिकस्त। अब आप देखिए कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी बड़ा ऐलान सामने आ गया कि इमरान खान साहब 7 की 7 नशिस्तों से कामयाब हैं। कौमी असम्बली में ज़िमनी इलेक्शन इमरान खान साहब ने लड़े और तमाम सीटों से खुद लड़ने का फैसला किया था और पीडीएम ने अपने मजबूत तरीन उम्मीदवार उतारे थे और सब ने मिलकर इलेक्शन लड़ा था, सब ने मिलकर ये इलेक्शन लड़ा था। इमरान खान ने इनको तारीखी शिकस्त दी थी। उसके बाद हुआ ये कि तोशा खाना का मामला सामने आया और तोशा खाना के हवाले से ये चीज सामने आई कि जी इमरान खान साहब तो उसमें इलेक्शन कमीशन की जानिब से नाअहल करार दे दिए गए हैं कि इमरान खान साहब तो अब अहल रहे ही नहीं है इलेक्शन लड़ने के लिए, यानी अगली टर्म तक के लिए। अच्छा, ये हाई कोर्ट में फिर मामला गया था और वहां पर भी ये बात कही गई थी कि जी वो सिर्फ इस टर्म तक उनकी नाअहली होगी, यानी अगले जो भी वो इलेक्शन लड़ेंगे उसमें वो कामयाब ही, यानी उसके लिए अहल ही होंगे और ये सिर्फ नाअहली पिछली जो उनकी सीट थी उसके लिए होगी। अब ये हो गया और उसके बाद फिर इलेक्शन में भी इमरान खान साहब ने हिस्सा लिया, सारा कुछ हुआ, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने यह कहकर रोक दिया कि जिन्होंने तफसीलात नहीं दी इलेक्शन में, जो कुछ उन्होंने खर्चा किया जिस तरह से भी, तो उन्होंने ये रोक लिया था। पीडीएम का ख्याल था कि शायद इस पर इमरान खान साहब जो है वो आ जाएगा कि जनाब नहीं, रुका रहेगा मामला और हम इस चीज़ को आगे लेकर जाएंगे और ये जो हमने 35 इस्तीफे मंजूर किए हैं इन सीटों पर इमरान खान साहब ने लड़ने का ऐलान किया है, तो यहां पर फिर इमरान खान नहीं आएगा और हमें मजीद शर्मिंदगी रुसवाई से कुछ बचत हो सकेगी। लेकिन जनाब इलेक्शन कमीशन ने ना सिर्फ ये कह दिया कि ये जो तोशा खाना में इमरान खान साहब की नहली थी वो अब यानी एक तरीके से वाज़ेह है कि वो पुरानी चीज हो गई, खत्म, किस्सा पारीना, कोई चक्कर नहीं, वो गुजर गया। इसीलिए अब ये 7 की 7 सीटें जो इमरान खान साहब ने जीती वहां पर उनका नोटिफिकेशन कामयाबी का जारी कर दिया इलेक्शन कमीशन ने। अब वो यानी एक दफा फिर कौमी असम्बली के मेंबर हैं और अभी तो अगली सीटों पर, अब ये इनमें से एक रखें वो बाकी छोड़ें और अगली सीटों जो अगला ऐलान होने जा रहा है वहां भी इमरान खान लड़े, ये भी अब होने जा रहा है। लेकिन इससे दो बहुत बड़ी चीजें हुई हैं। एक तो इमरान खान के खिलाफ एक और काम यह कि जी अब चूंकि वो नाअहल हो गए तोशा खाना में, अब वो पार्टी चेयरमैन नहीं रह सकते, अब वो मामला भी खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ जो तोशा खाना का केस इन्होंने बनाया और ट्रांसमिशंस करवाई और जनाब घड़ी बेच दी, उस पर फिर मजहबी कार्ड खेला गया, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म तक ने, फिर बड़े बड़े चैनल्स ने वो जनाब फलां बंदा जिसको बेची है उसका इंटरव्यू, वो भी 2 नंबर निकला, बड़ा कुछ किया गया। अब उसमें लेने के देने पड़ गए हैं, हाई कोर्ट ने तो उड़ा के रख दिया है इनको और अब ये भाग रहे हैं कि जी हम नहीं कोई तफसील दे सकते। अब पहली चीज ये कि जी चेयरमैन इमरान खान ना रहे क्योंकि वो तोशा खाना में वो घड़ी उन्होंने बेची, उसके जनाब बताया नहीं, ये नहीं, वो नहीं, तो इसलिए नाअहल है। अब तो एक तो वो केस खत्म हो जाएगा क्योंकि यहां पर उनकी वो नाअहली जो थी 63 के तहत थी और नवाज शरीफ की बच नहीं सकते जो कह रहे थे कि जी इकट्ठे इनकी एक जैसी नाअहली नहीं, वो 62(1)(f) के तहत थी, तो वो तायाब नहली नवाज शरीफ साहब रहेंगे और इमरान खान साहब की जो नहली थी वो सिर्फ उस वक्त तक के लिए थी। अभी भी इलेक्शन का उनका रिजल्ट आ गया, आगे भी जो इलेक्शन लड़ेंगे वो तो वो बिल्कुल अब उसका कोई इंपैक्ट ही नहीं रहा और जब उसका इंपैक्ट नहीं रहा, वो नाअहली ही खत्म हो गई, तो अब इमरान खान साहब को उसकी बुनियाद पर चेयरमैनशिप से कैसे हटाया जा सकता है कि जी अब इमरान खान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन रहे, तो वो कहानी भी खत्म हो गई। तो लिहाजा पीडीएम को एक और बदतरीन शिकस्त हुई है। अब एक और शिकस्त, एक खौफनाक शिकस्त एक और तरह से उनको यह भी हुई है कि हाई कोर्ट में मामला चल रहा है तोशा खाना का। आपको याद होगा इन्होंने बड़ी इस पर ट्रांसक्रिप्शंस की, एक पूरा टास्क दिया गया कि पूरे यानी दिन, सारा दिन एक आता था वजीर, वो करता था, फिर दूसरा, फिर तीसरा, कभी पीपल्स पार्टी, कभी फजलुर रहमान, कभी कोई, सारी जमातें नून लीग की बारी बारी अपना हिस्सा डालती थी, बारी बारी वज़रा आते थे इकट्ठे बैठ के, जी घड़ी का क्या किया है। शहबाज शरीफ साहब ने काम शुरू किया, लेकिन उसमें हुआ ये कि वही फिर क्योंकि ये तो घड़ी के पीछे थे, इन्होंने पता नहीं क्या कुछ बेच दिया हुआ है। अब हाई कोर्ट में जस्टिस आसिम हफीज ने ये बात कही, ये उनके रिमार्क्स बड़े आम हैं कि उसमें उन्होंने कहा कि लाएं, तफसील लाएं कि तोशा खाना में क्या क्या आया, क्या क्या तहफ़ बेचे गए, क्या हुआ। अब उसमें मौजूदा पीडीएम हुकूमत की तरफ से जवाब ही दाखिल किया गया है कि जी इससे ताल्लुकात मुतासिर हो सकते हैं दीगर ममालिक से और इसलिए अब ये चीज़ें हम नहीं बता सकते, यानी इसको अब सीक्रेट रखा जाएगा, कुछ नहीं हम बता सकते। अब अजीब बात यह है कि इस पर हफीज साहब ने, आसिम हफीज साहब जो बहुत लायक जज हैं हाई कोर्ट के, उन्होंने कमाल नुक्ता उठाया। उन्होंने मार्क्स दिए कि इसका क्या मतलब है कि अगर कल को किसी मुल्क से कोई तोहफा ले जाता है हमारा कोई वज़ीर आज़म या दीगर, तो आप कहते हैं वो छुपाया जाएगा, वो तोहफा लेकर खरीद लेता है जिस तरह भी, तो उसके बदले में वो ठेके दे दे उस मुल्क को, RLG और फलां फलां ठेके दे दे,
तो क्या पता ही नहीं लग सकता। उन्होंने कहा कि जी आप तफसील लेकर आए हमारे सामने, जहां लगेगा जो जो तफसील लगेगी कि ये इससे ताल्लुकात खराब हो सकते हैं या ये चीज़ सामने नहीं आनी चाहिए, तो फिर अदालत उस पर नहीं आएगी। क्योंकि एक और अजीब आर्गूमेंट ये आया कि इससे मीडिया में बात आ जाएगी, मीडिया में फैल जाएगी, मीडिया में आ जाएगी, मीडिया इसको डिस्कस करेगा। अरे आपने तो मीडिया पर ट्रांसमिशंस करवाई, उस वक्त मुल्क की मईशत डूबने की तरफ जा रही थी। हम जैसे लोग आवाज उठा रहे थे कि जनाब इस पर बात करें, होश के नाखून ने। आज अब आपको होश आ गई है। अब वो लोग जो ट्रांसमिशंस किया करते थे, गले फाड़ते थे कि ये जो घड़ी बेच दी, क्या कर दिया, आज अब वो भी देख रहे हैं और उनको भी पता लग गया कि अब तो कहानी खत्म हो रही है, तो अच्छा अपना हिस्सा डाल दो कि जनाब मुशीयत बड़ी मुश्किल में है। तो उस वक्त आपने ट्रांसमिशंस करवाई, उस वक्त आपने केसेस बनाए, पता नहीं क्या कुछ किया, इश्तिहारों की भरमार की कि सिर्फ और सिर्फ घड़ी पर बात करो। इस पर भी मजहबी कार्ड खेला कि जी वो घड़ी में काबातुल्लाह की तस्वीर थी, उस घड़ी में देखे कितना इसने गलत काम किया, इसने जनाब इतना बड़ा गुनाह कर दिया है कि ऐसी घड़ी बेच दी जिसमें खाना काबा की तस्वीर थी। यानी अब जाय नमाज और तस्बीहात या कहीं कोई खाना काबा की तस्वीर जो है वो, यानी वो भी खुदा न खास्ता तो अपना उज़्बिल्लाह, अब इन्होंने जुर्म लाना शुरू कर दिया कि जी ये तस्वीर जो है फिर दुकानों पर और जहाँ जहाँ बिकती है इसको खत्म किया जाए। यानी एक अजीब जवाब इन्होंने घड़ने की कोशिश की। खैर अब हुआ ये कि वो इनके उल्टा गले पड़ गया है, क्योंकि इनके तो राज पता लगेंगे। घड़ियाँ छोड़ें, ये हार बेच के खा गए, क्या पता चलेगा कि जनाब इन्होंने हीरे क्या कितने कीमती लिए और कितने पैसों में लिए और बेच के किस तरह खा गए, कहाँ गए, किसके साथ किया, अपने पास रखे हैं, क्या किया। गाड़ियां तक, यानी करोड़ों की गाड़ियां लाखों में खरीदी और जनाब बेच दी, खुद डिक्लेयर किया हुआ है। तो सब चीजें सामने आएंगी, सब चीजें खुल जाएंगी। तो अब ये फंस गए बहुत बुरे तरीके से। तोशाखाना में इमरान खान को नहल करवाने चले थे, वो भी मामला खत्म हुआ और इनके लिए एक और मामला शुरू हो चुका है, इनके लिए एक और मुश्किल शुरू हो चुकी है जो इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी। और अभी देखें इमरान खान साहब की जब हुकूमत आएगी, जब भी इलेक्शन होते हैं तो प्रेडिक्शन तो ये है, तो उसके बाद इनके साथ क्या कुछ होगा। क्योंकि इमरान खान साहब तो सच्चे साबित होते चले जा रहे हैं। वो कहते थे जनाब ये कोई कानून की मैंने खिलाफ वर्जी नहीं की, ये घड़ी के मामले पर सब कुछ डिक्लेयर्ड है, वो सब आगे चल रहा है। फिर आप देखिए कि वो ये कहते रहे कि ये सिर्फ NRO टू लेने आए हैं, याशियों के लिए आए हैं, इनको अब आंगी को परवाह नहीं। अब आप उसी में देख लीजिए, काबीना में एक और शख्स का, एक और मेंबर का इजाफा कर दिया गया है, मुआमले खुसूसी। यानी इनकी याशियां खत्म ही नहीं हो रही, इनकी मौजें खत्म ही नहीं हो रही। कहीं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब फिर अमेरिका में इलाज कराए पाए जाते हैं, उनकी तस्वीर सामने आ जाती है। यहाँ तो कहते थे कि सारी दुनिया से लोग आते हैं सिंध में इलाज करवाने, वो यूसुफ रज़ा गिलानी का फिर वहाँ इलाज की तस्वीर आ गई। अब उस पर वजाहतें ये है कि जी वो तो वहाँ गए हुए थे तो अचानक तकलीफ हो गई, इस वजह से ये किया वो किया। तो भाई बाकी तो आज तक हमने नहीं सुना किसी ने यहाँ इलाज करवाया हो। खैर अब बात यह है कि इन्होंने काबीना में फिर इजाफा कर लिया है और ऐसे लगता है कि कोई मेंबर ही नहीं बचेगा, सबको ये कहीं ना कहीं नवाज देंगे और मजीद को नवाज देंगे। वैसे रोना रोएंगे कि IMF की शराइत है, महंगाई जनाब हमें करनी पड़ रही है, हम मजबूर हैं, जहर खाने के पैसे नहीं, हमें बड़ी तकलीफ होती है जब हम लोगों पर जनाब ये महंगाई का तूफान लेकर आते हैं। और अपने लिए आप देखिए, चूंकि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है तो ये कहते हैं जी हमारे रोजगार तो चल रहा है ना। यहां पर देखिए एक और शख्स को लगा दिया और हम कहां रोजगार दें। इतनी बड़ी काबीना पाकिस्तान की तारीख में नहीं थी, वो बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो इमरान खान सच्चे साबित हो रहे हैं कि ये सिर्फ अपने लिए आए थे। ये झूठ है कि जनाब हम रियासत बचाने आए, हमने सियासत की कुर्बानी दी। ये रियासत की कुर्बानी दे रहे हैं, ये रियासत के शहरियों की कुर्बानी दे रहे हैं, उनको कुर्बान करते चले जा रहे हैं, उनको ज़िबा कर रहे हैं। और खुद आप देखिए मौज मस्तियां और जो कुछ ये ले चुके हैं इस रियासत की वजह से, अपने ओहदों की वजह से करोड़ों अरबों रुपए के तहफ़ ले चुके हैं, उनके बारे में ये बताने तक को तैयार नहीं है। लेकिन अब ये बुरी तरह से फंस गए हैं और इमरान खान साहब को वहां भी फतह मिली तोशाखाना वाले मामले में इलेक्शन कमीशन के सामने, और अब यहां ये उल्टा खुद फंस चुके हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।